IARA और ब्रोकर का स्पेस काफी क्लीन है, बट हर जगह खराब सेब होते हैं। मैं उन खराब सेबों की बात कर रहा हूँ। अब ये खराब सेब क्या कर रहे हैं, ये आपका अकाउंट लेंगे और आपको कहेंगे देखिए हमारे साल की फीस है, RA कहेगा, अब नहीं कह सकता, चेंज हुआ है, बट स्टिल ये जो कह रहे थे साल की फीस है 15 लाख रुपए, अब आपको हम डिस्काउंट में 10 लाख रुपए में कर देंगे। लेकिन आप 10 लाख का पैसा एकदम से मत दीजिए, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होगा उस टाइम पे आप हमें एक छोटा सा कट दे देना। आपका पैसा आएगा तो आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों को लगता है कि हाँ यार ऑफ कोर्स मेरे को अलग से अभी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अकाउंट दे दिया, कैपिटल डाल दिया, ट्रेड होनी शुरू हो गई। अब जब मेरा प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होगी। मान ले 20,000 का प्रॉफिट निकाल लिया तो 10,000 का प्रॉफिट इधर दिया और 10 वहाँ। अब जब तक वो कैपिटल जिंदा है तब तक ट्रेड चलता रहेगा और बीच बीच में प्रॉफिट भी आएंगे। तो उनको लगता है कि एक सिचुएशन बना हुआ है, एक पॉइंट और इसको फीस का नाम देके इनवॉइस भेज दिया जाएगा। जब तक ये चला तब तक इनवॉइस बने, तब तक पैसा बनाया और उसके बाद कहा कि सर आप फंड डालिए, हम रिकवर करवा देंगे क्योंकि सर्विस लॉस हो गया तो और पैसे दो। हाँ और पैसा लाइए। सो अब ये हो गया IARA का काम। ब्रोकर के RM क्या करते हैं, ट्रेडिंग करेंगे और उस केस में वो अपनी ब्रोकरेज जो टारगेट होते हैं, हर एक जो RM होता है ना उनका महीने का 1,00,000 2 लाख का टारगेट होता है कि इतनी ब्रोकरेज निकालनी है। तो अकाउंट मिलते हैं उनको और उनसे टिप्स देंगे या अकाउंट ले लेंगे और उसके हिसाब से उनकी ब्रोकरेज जनरेट करवाएंगे। ऐसा एक केस आया हमारे पास, एक बड़ा ब्रोकर है, हम आर्बिट्रेशन में बैठे हैं अभी रिसेंटली। अब आर्बिट्रेशन तक गया, अभी आगे भी शायद जाएगा केस। ये केस है 15 लाख रुपए का। अब एक बंदे ने अपना ऐसे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था और एक ब्रोकर के RM ने सब ब्रोकर के RM ने, ब्रोकर के अंदर सब ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर के एम्प्लॉइज जो के RM ने उनको अकाउंट मैनेज करना शुरू कर दिया। प्रॉफिट करवाया, लॉस करवाया। इवेंचुअली एक पॉइंट इन टाइम पे जाके उसको कहा कि बड़ा पैसा डालिए। उस बंदे ने 15 लाख रुपए डाल दिया। विद इन 2 मिनट्स 1000 ट्रेड पड़े हैं और 15 लाख के कैपिटल के ऊपर कितनी ब्रोकरेज जनरेट हुई होगी। मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ब्रोकरेज हम 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल करते हैं या परसेंटेज लेवल पे होगा तो 0.1%, 0.2%। 15,57,000 का कैपिटल था। थोड़ा गैस भाई साहब खींच के जैसे 0.10% होती है, 1% भी खींच के पकड़ लो तो 15,000 रुपए और क्या, 9,48,000 रुपए। 9,48,000 के ब्रोकरेज, 15 लाख के कैपिटल और 6 लाख का बाकी लॉस, कैपिटल भी खत्म करवा उसको एम्प्लॉय द मंथ मिला वो सारे हमको कुछ समय तक तो मिला। और इस केस में ट्विस्ट ये आया कि ब्रोकर के सब ब्रोकर ने कहा कि ये तो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये तो अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं, ये तो बंदा ही कौन है, हमें नहीं जानते इनको। मान लो उसका नाम रमेश है, ये रमेश कौन है, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। अब सोचो कितना इजी है शग ऑफ करना, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे हो रहा था सारा कुछ। अब इस केस में हमने पैसा रिकवर करवा दिया है, अकाउंट में आ गया है। कैसा किया, 148 पेज का व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट था। एक जगह वहां पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ था जहां पे सब ब्रोकर कह रहा था कि मेरी उस बंदे से, लेट्स से बंदे का नाम रमेश है, बात हुई है, आपको नुकसान हुआ है, विल हेल्प यू। तो हमने एक रिलेशन बिल्ड कर दिया कि हाँ इन दोनों, ये सब ब्रोकर इसको जानता है। साथ में हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल गई जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं एंड द पर्सन हैज एक्सेप्टेड इट। इसके अलावा हमने इस पॉइंट के ऊपर 6 से 7 केस बनाए थे। इंड्यूसमेंट का केस, पास्ट परफॉर्मेंस का केस, प्री ट्रेड कंफर्मेशन का केस, देन यू हैव अकाउंट हैंडलिंग का केस, ब्रोकरेज अर्निंग का केस, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का केस, ऐसे 6-7 केस बने। तो जो आर्बिट्रेटर थे उन्होंने सब समझा सुना, तो इवेंचुअली ही पास द ऑर्डर